सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। प्रेम और भक्ति का जब संगम होता है तो वो एक ऐसी शक्ति का रूप ले लेता है जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और जब भक्ति अटूट होती है तो ईश्वर भी खुद आगे बढ़कर अपने भक्तों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ के मेले में देखने को मिला, जब एक बच्ची को गंगा नदी के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। इस घटना को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कानपुर जिले से, जहां शरद नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी संतान की चाह में एक संत के आश्रम में गए। वह उनको बताते हैं कि उनकी शादी को तकरीबन 2 साल हो गए हैं और अभी तक उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इन संत महात्मा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग इनसे अपनी समस्या का समाधान पूछने आते थे, और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो इनके दर से खाली लौट जाए। और इसी आस में ये दोनों पति पत्नी यहाँ आए थे। उन महात्मा ने इन्हें कहा कि आपको शिव की भक्ति करनी चाहिए। उनकी निष्ठापूर्वक भक्ति करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, और जब आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाए तो उस संतान को लेकर कुंभ के मेले में जरूर जाएं और शिव जी का आशीर्वाद दिलाएं। दोनों पति पत्नी पूरी निष्ठा से शिव की भक्ति और आराधना करने में लग गए, और देखते ही देखते उनके घर में जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंज पड़ी और उनकी मनोकामना और पूजा दोनों सफल हो गई। उनके घर में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने आराधना रखा, क्योंकि बच्ची भगवान शिव की पूजा और आराधना से पैदा हुई थी। माता पिता उस बच्ची को हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले में ले जाने की प्रतीक्षा करते हैं। आपको बता दे कि हिंदुस्तान में कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इकट्ठे होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था और देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत का घड़ा लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत के घड़े के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस घड़े यानी कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। और इस मेले में जाने से शिव भगवान की कृपा श्रद्धालु पर बनी रहती है। देखते ही देखते कुंभ मेले के लगने का समय भी आ जाता है। शरद पवार और उसकी पत्नी अपनी बच्ची के साथ हरिद्वार के कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करते हैं। ट्रेन की यात्रा करके वो अपनी बच्ची के साथ हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचते हैं। वहां का मंजर देख के शरद और उसकी पत्नी डर गए, क्योंकि वहां पर श्रद्धालु लाखों की तादाद में थे, और जब साथ में छोटी बच्ची हो तो डर लगना तो आम सी बात है। दरअसल हरिद्वार के कुंभ मेले में शाही स्नान होने के कारण वहां पर हद से ज्यादा ही भीड़ थी, मगर फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने वहां शिव मंदिर के दर्शन किए और अपनी बच्ची को भी भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाया और अपनी मन्नत पूरी की। लेकिन हद से ज्यादा भीड़ होने के कारण उस जगह पर भगदड़ मच गई, और इसी बीच आराधना का हाथ अपने माता पिता से छूट गया। महज 6 साल की बच्ची अपने माता पिता से दूर हो गई थी। जब उनके माता पिता को पता लगा तो वो तो सदमे में ही चले गए। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, माइक पर अनाउंसमेंट भी कराया, मगर बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। दरअसल ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण बच्ची गंगा के तट तक जा पहुंची थी। भीड़ के कारण बच्ची का पैर गंगा नदी की तरफ फिसल गया और वो गंगा नदी में गिर गई। उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उसी शिव मंदिर में जाकर बैठ गई
और शिव भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इतनी पूजा अनुष्ठान और तप व्रत के बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई थी और वो भी हमसे दूर हो गई है। कृपा करके मुझे मेरी संतान को लौटा दीजिए, अन्यथा मैं यही प्राण त्याग दूंगी। आराधना के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो भगवान से कहने लगे कि हम तो यहाँ आपकी ही भक्ति करने आए थे और आपका आशीर्वाद अपनी पुत्री को दिलाने आए थे। हे नाथ, अपनी कृपा दृष्टि मेरी पुत्री पर बनाए रखे और उसे सही सलामत मेरे पास पहुँचा दे। दोस्तों, ऐसा कहते ही गंगा नदी के तट से लोगों की आवाज आने लगी। जब इन दोनों की दृष्टि उस ओर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची नदी के ऊपर उड़ रही है। यह सब कुछ देखकर लोग अचंभित हो गए। ये कोई और बच्ची नहीं बल्कि आराधना ही थी। उसके पिता ने उसको पकड़ा और उसे गोद में ले लिया। वो बच्ची पानी में भीग चुकी थी, लेकिन उसको एक भी खरोच नहीं आई थी, परंतु वो शायद डर के कारण बेहोश हो गई थी। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और अपनी बच्ची को शिव मंदिर लेकर आ गई और उसे वहीं उस मंदिर में लेटा दिया, मगर अभी भी वो बेहोश थी। अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर उसकी माँ के प्राण जैसे धीरे धीरे निकल रहे थे। वहाँ के पंडित ने शिवलिंग पर गिर रहे जल को उस बच्ची के मुंह में डाला तो धीरे धीरे उस बच्ची को होश आने लगा। आराधना को होश आते ही वो अपनी माँ के गले लग गई। शिवजी की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था और वह बिल्कुल सही सलामत थी। तब जाकर उसकी माँ की जान में जान आई और उसने भगवान शिव को धन्यवाद किया। कुछ लोग इस घटना को भूत और प्रेत की कथाओं से जोड़ रहे थे, तो कुछ लोग इसे रस्सी के सहारे लटकने की प्रक्रिया बता रहे थे। मगर शरद पवार और उसकी पत्नी बहुत अच्छे से जानती थी कि यह भगवान का एक चमत्कार था। यह ऐसी घटना थी जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी, मगर जो कल्पना से परे हो उसे ही चमत्कार कहा जाता है और वह केवल और केवल सच्ची भक्ति और आस्था के कारण देखने को मिलता है। भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वालों ने इसे चमत्कार घोषित कर दिया और कुछ ने इसे जादू की संज्ञा दे दी। चाहे जो हो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस बच्ची की जान बच गई और ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक ऐसी ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।